हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं रीट लेवल 1 सेकंड जबान उर्दू जबान के जो सेकंड सेकंड पेपर है उसको लेकर आए हैं। और इसमें जबान जिसने सेकंड चूज करी है उसी की पेपर लेकर आया हूँ मैं। और इसमें मैं कराऊंगा 60 नंबर से 90 नंबर तक के सवालों को हल कराऊंगा। और इसमें आपको जो क्वेश्चन रहे हैं या नहीं रहा है उन सबको आराम से मिलान कर लेना, क्योंकि ये है पेपर लेवल 1 का। किसका? पेपर लेवल 1 का पेपर है। और इसमें से मैं सभी क्वेश्चनों को 60 से लेकर 61 से लेकर 90 तक के सवालों को सोल्व कराऊंगा। और आप उन्हें देखना, जहां पर आपकी कोई गलती हुई है उन पर सुधार करना, और जो आपसे छूट गए हैं उन पर भी आगे ध्यान रखना, क्योंकि ये सवाल बड़ा इजी है, कठिन नहीं। इसमें ज़्यादातर आपको टीचिंग मेथड पढ़ने की ज़रूरत थी और उसी में से ही ज़्यादातर ये सवाल पूछे गए हैं। ग्रामर के सवाल है, ग्रामर के बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, आप आराम से समझेंगे। और इस पेपर को हल करने के बाद आप समझ जाएंगे हमें कहाँ पर कितनी तैयारी करनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है हमारा, सवाल नंबर है 61। इसमें कहा है, इब्ने मरियम हवा करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, इस शेर में कौन सी सुन्नत का इस्तेमाल किया गया है? दोस्तों, जब भी आपको इब्ने मरियम, मरहूम, रोन, इस तरह का कोई अगर अल्फाज आए तो आप सीधे सेट कहाँ पर जाना? तलमीद पर जाना है। शेर में अगर किसी का नाम आ रहा है तो आपको सीधे ही तलमी ढूंढकर उस पर टिक कर देना, क्योंकि ये सवाल तलमी से ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। यही नहीं, उसमें रीट लेवल 2 में पूछा है, फिर ऑन से पूछा गया है। आगे बताऊंगा जितने सवाल लेवल 2 से पूछे गए इसमें भी वही सवाल दिए गए, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदल बदल के दिए गए हैं। चलिए सवाल नंबर हम चलते हैं 62 पर। इसमें क्या पूछा है ये देखते हैं। सही इमला की निशानदेही कीजिए। सही इमला है आराम, आराम आए, आराम ये आएगा आ से, जिसे हम मद्दा कहते हैं, उससे आएगा। उम्मीद, उम्मीद है नहीं, आइन से आएगी, ये भी गलत है। तबाह है नहीं, क्या में है तस्कीन, तस्कीन इसका सही जवाब है। क्या है? तस्कीन इसका सही जवाब है। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 63 पर। इसमें क्या कहा है? ये सवाल है तदरीस से पूछा गया है। लिखना सिखाने की किस तरीके में खतूत, दायरे और नीम दायरे की मशक कराई जाती है? दोस्तों, जब भी दायरे की बात आए तो हमें सबसे पहले किस पर जाना? पेस्टालॉजी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पेस्टालॉजी। और मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि इससे जुड़ते हुए सवाल आए हैं और उसमें पूछा है कि पेस्टालॉजी से जुड़ता हुआ सवाल पूछा है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 64। मंदर जेल में कौन सा लफ्ज साबके से मिलकर बना है? साबके का मतलब होता है, इसका मतलब होता है उपसर्ग। किसे कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग कहते हैं जो हमें पहले लगता है हमारे किसी वर्ड के सामने या किसी अल्फाज सामने पहले जुड़कर जो बनाता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम ऑप्शन में क्या देगा। अहले वतन, दर्दमंद, ये बाद में है। दगाबाज बाद में है। गरीब नवाज बाद में है। तो इसमें आ रहा अहले वतन, पहले वाला है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए सवाल नंबर 65 पे देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? हाय मुतखनफी का इस्तेमाल कहाँ होता है? लफ्ज के शुरू में, दरमियान में, आखिरी में और इलामत के तौर पर। इसका जो अल्फाज का जो हम काम में लेते हैं, किसी अल्फाज के आखिरी में आता है, ई को आ में बदल जाता है, हा में चला जाता है, ये आखिरी में होता है। ऑप्शन नंबर 65 में सी सही है। सवाल नंबर है 66। इसमें कहा गया सख्ता की अलामत क्या है? अपने रमोजे अवकात, जिसे हम इंग्लिश में पंक्चुएशन कहते हैं, हिंदी में विराम चिन्ह कहते हैं, उसी से आया है। लगातार सवाल आ रहे हैं। लेवल 2 में पूछा है, सेकेंड लैंग्वेज 28 तारीख को इससे पूछा है। और इसमें ये इसे कहते हैं तफसीला और इसे कहते हैं अपने ये सख्ता। ठीक है, इसे सेमीकोलन कहते हैं। ये सब उसी से गया है। हर पेपर में जितने रीट के एग्जाम हुए उन सब में रमोज अवकाश से एक एक सवाल सब में आया। लेवल 2 में 2 जगह पूछा है। नदाइया और फजाइया क्या है, जिसे हम विस्मादी बोधक चिन्ह कहते हैं, उसको भी पूछा है। सवाल नंबर चलते हैं 67 पर। जिस लफ्ज पर फेल का असर जाहिर हो उसे कहते हैं। जिस लफ्ज पर फेल का असर जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? फेल का असर जाहिर हो रहा है तो उसे फाल कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे फाल कहेंगे। फलक के मायने क्या है? फलक, आकाश, फलक, आकाश, फिजा, ये सब किसके? आसमान के हैं। दुनिया के नहीं, जमीन के नहीं, मौत के नहीं। इसका है फलक, आसमान के।
चलिए सवाल नंबर चलते हैं हम 69 पर। इसमें कहा है किस तरीके तदरीस में तलबा की हैसियत, किस तरीके तदरीस में तलबा की हैसियत इंफियाली होती है। जब हम तलबा की कोई हैसियत देखेंगे, किस में देखेंगे, लेक्चर से तलबा का कोई लेना देना नहीं है, मुताला शेर से भी उसका लेना देना नहीं है। दो बात आ रही, किस्से वार तरीके और खेल में। जब उसकी हैसियत देखें हम सबसे पहले बच्चे की किस में देखें, खेल कूद के जरिए देखते हैं। वैसे ऑप्शन इससे भी जुड़ता हो जाए लेकिन ज़्यादा इसमें इससे बेटर हो रहा है। 69 नंबर में ए। चलिए 70 नंबर, सबक की तदरीस की पहली मंजिल कौन सी होती है। सबक की अगर तदरीस की बात आए सबसे पहले हम बच्चे के लिए कौन सी मंजिल से स्टार्ट करेंगे। देखो अदा का मतलब होता है लास्ट में जो पढ़ा हुआ है उसको दोहरान करना। खामोश का मतलब होता है साइलेंट रीडिंग, जिसे हम साइलेंट कहते हैं, खामोश होती है। ये बड़ी क्लास के बच्चों के लिए होती है, इसमें बच्चा खुद ही अपने आप साइलेंट होकर पढ़ता है। बुलंद ख्वानी होती है, छोटी क्लास बच्चों के लिए रहती है, बच्चों को जोर जोर आवाज में पढ़ाते हैं। तमहीद कहते हैं जो शुरुआत में हम जिसको कराते हैं। ये सवाल लेवल 2 में भी पूछा गया, सेकंड लैंग्वेज में आया है। जमाना माजी किसे कहते हैं, जमाना जो माजी है उसे किसे कहते हैं। मौजूदा को नहीं कहते, मौजूदा को हाल कहते हैं, आने वाले को मुस्तकबिल कहते हैं, गुजरे हुए जमाने को कहते हैं। जमाना हाल है नहीं इसमें। 71 नंबर सवाल है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जेल में कमरी की क्या है, जेल में कमरी कमरी हरफ है। ये ऑप्शन आप बताना, क्योंकि ये एक तो हरूफ ताजी और हरूफ नहीं, एक हरूफ समस और हरूफ कमरी की, जिनकी तादाद होती है 14/14। ये सवाल लेवल 2 में पूछा गया है। इसको कमेंट में मुझे बताना, क्योंकि मैं आपको कमेंट में जवाब दूंगा इसका, आप इसका जवाब जरूर बताना। कवायद की तदरीस का जदीद तरीका कौन सा है। कवायद की जो तदरीस है उसमें जदीद तरीका पूछा है। जदीद होता है जैसे हम कहते हैं ना, एक तो वर्तमान और एक होता पुराना, एक नया और पुराना तरीका। पुराना तरीका की बात करें तो हम ये है इस्तखराज तरीका, इसे हम पुराना कहते हैं। इस्तखराज तरीका है ये हमारा क्या है, जदीद तरीका। अब इसकी बात करते हैं, इसे कहते हैं निगमन विधि और इसे कहते हैं आगमन विधि। इसे डिडक्टिव कहते हैं, इसे इंडिडक्टिव मेथड कहते हैं। 73 नंबर में डी ऑप्शन सही है। वो फेल जिसको अपने मफहूम के लिए मफूल की जरूरत होती है उसे फेल मुतद्दी कहते हैं। क्या कहते हैं, फेल मुतद्दी, फेल मुतद्दी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 74, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। मंदर जेल में इसम खास की मिसाल है। इसम खास कहते हैं जो जैसे हमारे यहाँ पर अगर आप पढ़े तो हिंदी में देखा होगा कि आपने कभी, हम प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं उसमें, और उसमें प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा उसी से लिया गया है। देखो गाय नहीं है, लड़का नहीं है, बारात नहीं, ये सब किस में जातिवाचक में हिंदी में लेकर चलो। पहले आपको हिंदी में समझो, गाय गाय है, एक गाय की बात नहीं और बहुत सी गायों की बात हो रही। लड़का है, एक लड़का नहीं बहुत से लड़के हैं। बारात है, बारात की अगर बात करें तो दुल्हन दूल्हा, तो जब आ जाती उसमें इसम खास में। लेकिन यहाँ पर हो रही ताजमहल, महलों में एक है ताजमहल, एक की बात हो रही है, यहाँ पर ताजमहल का नाम है, तो हमारे इसमें खास है। ऑप्शन नंबर 20 भी सही है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं हम 76 पे। हुरूफ इल्लत के लिए किस लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है। देखो एक हुरूफ इल्लत है और एक है हुरूफ सही। हुरूफ इल्लत के लिए हम कलमा को नहीं करते हैं, हुरूफ इल्लत के लिए हम बात करते हैं जो जिसको इस्तेमाल करते हैं वह है मसूते, और हुरूफ सही के लिए मुस्मते इसको करते हैं। जुमला हमारे पास, जुमला आप जानते हैं जब दो लफ्ज जुड़कर एक जुमला बनाते हैं उसे जुमला, जो वाक्य रहे उसे जुमला कहते हैं। किस तरीका तदरीस में हुरूफ ताजी उनकी बनावट और एराब और हिज्जे का इल्म होता है। तरीकाए सूत, खामोश, मुताला, जुमले वाला तरीका, हुरूफ ताजी तरीका। कौन सा तरीका, हुरूफ ताजी तरीका। बनावट और एराब उसी में आते हैं। इसमें है 77 में ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 78 और इसमें देखते हैं क्या पूछा है। बड़ा इजी सवाल है, हार्ड नहीं है, आराम से पढ़ेंगे और उर्दू की ग्रामर को हिंदी के साथ ट्रांसलेट करेंगे, कभी लाइफ में इस तरह के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। चलिए देखते हैं सवाल नंबर है 78। इसमें पूछा है मुहावरा। जिस तरह हिंदी में मुहावरा है इसी तरह उर्दू मुहावरा है। इसमें क्या है, आंखें दिखाना, आप काज महाकाज,
दूर के ढोल सुहाने, घर की मुर्गी दाल बराबर। देखो ये तो है कहावत में आ रही थी, ये कहावत में आ रही जिसमें ये लग रहा ना, ये जाएगा मुहावरा में। ऑप्शन नंबर 78 में ऐसे ही है। तख्ता साय का इस्तेमाल करते वक्त उस्ताद को किस तरफ खड़ा रहना चाहिए? देखो अगर इस साइड से लिख रहा है तो उस्ताद इस तरफ रहेगा। उर्दू में हम इस तरफ से लिखते हैं, और जैसे जैसे यहाँ से लिखते लिखते जाएगा तो उस्ताद इसी साइड खड़ा रहेगा। मतलब ये तो होगा अपना दाएं और ये होगा बाएं, बाएं तरफ खड़ा होगा। इसका ऑप्शन नंबर है 79 में। तख्ता साय के उर्दू लिख रहा है तो उसके लिए कौन सा होगा इस्तेमाल? बी ऑप्शन होगा। उर्दू जबान लिख रहा है तो उर्दू जबान का ही सवाल है, उर्दू से पूछा है, हालांकि यही सही जाएगा। अगर पूछे तो किस तरफ से लिखते हैं? हम दाएं तरफ से लिखते हैं। जब हम बोर्ड पर खड़े होते हैं तो इस तरफ से लिखते हैं, और लिखने का तरीका ये है और खड़ा होने का तरीका ये है। ठीक है। दर्ज झेल इशार को पढ़ के नीचे दिए गए सवालात के 80 से 83 तक के जवाब दीजिए। ये आया है हमारे नजम गजल से लिया गया है, और इसमें दिया गया है कि इसको पढ़ेंगे और इसके सवाल निकालेंगे। मंदर झेल बाला शेर जुजर के आखिरी में शेर है। तो यहाँ पर पूछा है, इससे कदीम से आया है, इसमें पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर ये हमारे इसमें है नहीं है, जुजर का लिया है, ऑप्शन नंबर है। और इसमें मेरे को और कमेंट करके बताना है इसमें ये कन्फर्म आपका सही हुआ नहीं हुआ। सवाल नंबर है 81। मंदर झेल बाला शेर के जुज के पहले शेर में रदीफ क्या है? रदीफ पूछा है, रदीफ पूछा है। देखो रदीफ कहते हैं जो किसी अल्फाज के आखिरी में आता है, ये यहाँ पर रदीफ है, हम रदीफ आ गया। ठीक है। सवाल नंबर है 82 से शायरी। सवाल नंबर है 82। सवाल नंबर है 82। शायर ने किस मैदान में हमें पिछड़ा कहा है? शायर ने किस मैदान में हमें पिछड़ा कहा है? शायर ने हमें आज के इल्म की दुनिया में, शायर ने किस मैदान में? इल्म के मैदान में, इल्म के मैदान में, इल्म के मैदान में हमें क्या बताया? पिछड़ा बताया है। 82 नंबर है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नासाद का मायना क्या है? खुश होना ये भी नहीं, साद होना ये भी नहीं, परेशान होना भी नहीं, इसका है गमगीन। सवाल है 84। तलबा में शायरी की तदरीस से किस जोक की तरबियत होती है? दरख्वास्त नौसिकी, मजमून नौसिकी, शेर के लुत्फ अंदाज की, किसके लुत्फ अंदाज? ऑप्शन नंबर सवाल नंबर चलते हैं हम 85 पर, और इसमें देखते हैं क्या पूछा है। मंदर झेल में ज़मीर गायब की निशानदेही कीजिए। गायब कहते हैं जैसे हम जो हमारे पास नहीं होते हैं उसके बारे में बोलते हैं, जैसे वो लड़का नहीं आया था, वो कहाँ गए थे, तो इसी में आएगा। वो यहाँ पर क्या है? सही है। तुम नहीं है, मैं नहीं हूँ, ये पास में होता है, तो इस सब को जो ये सामने है, लेकिन वो गायब है। गायब का मतलब है हमारे पास नहीं है। मंदर झेल को सवाल नंबर है 86। इसमें कहा है मंदर झेल में कहावत है। कहावत आप समझना, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सबको ठीक समझ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन इसमें दिया है। देखो यहाँ पर ना लग रहा, यहाँ पर ना लग रहा, इसमें ना लग रहा। 3 ऑप्शन में ना है तो एक बचा है हमारा, चमड़ी जाए दम भी नहीं जाए। ऑप्शन नंबर बी है 86 सवाल में। चलिए अब चल गए हमारे पास इक्तबास को पढ़ के नीचे दिए गए सवालात के 87 से 90 तक के जवाब देने हैं। बड़ा इजी सवाल है, और लैंग्वेज 2 लेवल 1 के जितने भी सवाल उर्दू से आते हैं उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं, सब इजी होते हैं। चलिए सवाल नंबर देखते हैं हम 87। औस किस की निशानियों में से एक निशानी है? इंसान की, अल्लाह ताला की, फितरत की, मखलूक की। देखो यहाँ पर इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो अल्लाह ताला की है उसके दिया गया है। अल्लाह ताला की निशानियों में औस एक निशानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं हम 88 पर। ओस तमाम और दर दरवे दौर दरवे दीवार को सजर व हजर को तरक कर देती है। इस जुमले में फाल है, फाल कह रहा है यहाँ पर, फाल यहाँ पर ओस हो गया। ओस की बात चलिए, ओस कर रहा है सबके समय को, ऑप्शन नंबर डी में आ जाए। सजर व हजर के क्या मायने? सजर व हजर के मायने है पेड़ पौधे। क्या है? पेड़ पौधे। दिल हक परस्त में इरफान यजदा के जज्बात
पैदा होते हैं। मंदरजेल में मंदरजे जेल बाला जुमले मंदरजे बाला जुमला किस किस्म का है? इनफार का है, सवालिया का, बयानिया का है। देखो हमें इसमें से 2 सवाल आ गए हैं, रमूज अवकाश से आ गए, इन्हें पकड़ेंगे हम। यहाँ पर जो ये लास्ट में दिखाई दे रहे इनको, और शुरुआत में ये दिखाई दे रहे, इनको देखिए ये किस में आता है। अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास वावीन आया है, वावीन की अलामत ये होती है दोनों जी। देखो इसकी अलामत तो ये है, यहाँ पर समझिए। सवालिया की अलामत है ये। अब आ गई 2, इनकारिया और बयानिया। देखो जिसमें किसी कॉल वोल कहा जाए तो उसमें जाती है बयानिया में। इनकारिया की पता नहीं इसमें ये किससे वर्ड से दिया गया है, या इस क्वेश्चन में इसमें मिस्टेक हो गई है। हालांकि इसमें अगर आता तो वावीन आता, इसके अकॉर्डिंग 2 है यहाँ पर, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ये सही जा रहा है। दोस्तों हमने 30 ऑप्शन दोस्तों हमने करा दिए हैं यहाँ से 61 से लेकर 90 तक के सवाल। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कुछ गलती हमसे क्या किसी से भी हो सकती है, और हम ये चाहें कि आगे भी हम उन पर सुधार करेंगे, आप भी सुधार करेंगे। और बाकी आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हम यहाँ पर इसी चैनल पर उर्दू की सारी क्लास और कंपटीशन से जुड़ते ही डालेंगे। उसमें बाकी जिस तरह से हम आपको कराएंगे, आपको आगे चलकर कोई परेशानी का सामना नहीं करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले हमारे साथ सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करिए, और हम इसी तरह आपके लिए अच्छी एग्ज़ाम को सोल्व कराएंगे और आगे भी आपको तैयारी के लिए बढ़िया तरह जोड़ेंगे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। और अब की बार मैं आपको जो कराऊंगा, जितने हमारे एग्ज़ाम में आए हैं रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 में ग्रामर के सवाल, उनको कराऊंगा। लेकिन अब जिसका ये एग्ज़ाम पास हुआ है उसको मेन एग्ज़ाम की तैयारी करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे मुसन्निफ़ हैं उनके नाम याद करना है, उनकी DOB याद करनी है, उसने क्या कहा है वे चीज़ उनकी याद करनी है, उनका असल नाम क्या है। उनसे सवालात मेन एग्ज़ाम पूछे जाएंगे, और मेन एग्ज़ाम मेरे पास है गया है, उसको मैं सोल्व कराऊंगा और आप आसानी से उसको सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।